सभी का नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिवाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज है 19 मई और 19 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इस अंक में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो न्यूज है फ्रंट पेज पे द हिंदू न्यूज के, वो दिया गया है 13th डेड एज तौकते बैटस गुजरात। जो अभी तौकते साइक्लोन आया हुआ है जो कि अरब सागर से उठा हुआ है, वो लैंडफॉल करा गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में लैंडफॉल के दौरान 13th जो 13 लोग थे उनकी डेड हो चुकी है। और इसमें ये भी बताया गया है कि 90 मिसिंग फ्रॉम बर्ज और 90 लोग अभी भी मिसिंग हैं। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में जो तौकते साइक्लोन है उसके बारे में बताया गया है कि ये एक प्रकार से सिविर, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो तौकते साइक्लोन है वो बहुत ही सिविर टाइप का साइक्लोन है। और इसने भी बताया कि जो सौराष्ट्र में इसने एंट्री करा है अर्ली ट्यूसडे। ठीक है, अर्ली ट्यूसडे में ये इसने सौराष्ट्र में एंट्री करा। और जो सौराष्ट्र इज द पार्ट ऑफ गुजरात, तो जहाँ पे लैंडफॉल करा इसने। ठीक है, और जो इसकी स्पीड थी 180 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, नेवी की टीम लगाई गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और उन्होंने 322 पीपल को रेस्क्यू करा था। ठीक है, और इस तौकते जो साइक्लोन आया था, तौकते साइक्लोन की वजह से अहमदाबाद इनंडेटेड आफ्टर हैवी रेन, उसकी वजह से भारी बारिश हुई जिससे जो अहमदाबाद सिटी है गुजरात का उसमें बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज था। सेकंड न्यूज इसमें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट टू ए लूमिंग क्राइसिस। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है 16 जनवरी से, जो इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस कोविड-19 के लिए लगाया जा रहा है, वो इस आर्टिकल में बताया गया है कि रूरल एरिया में, जो रूरल इंडिया है उसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बताया गया कि ओनली 15% हैव बीन इम्यूनाइज आउटसाइड अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया के बाहर जो इंडिया है, ठीक है, खासकर रूरल एरिया की बारे में बात करें, उसमें केवल 15% इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अगर हम देखें तो जो केसेज हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो केसेज है फर्स्ट वेव के दौरान, जो कि सितंबर में पीक आउट हुआ था, सितंबर में पीक आउट हुआ था, उसमें जो रूरल या सेमी रूरल की बात करें वो टोटल केस का 65% था। ठीक है, और सेकेंड वेव जो आया उसमें भी अगर हम बात करें मिड मई तक की बात करें तो क्लोज केस लोड स्प्लिट वाज 65% इन रूरल और सेमी रूरल एरिया, 35% इन अर्बन या सेमी अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि जो क्राइसिस है कोविड-19 का, एक प्रकार से देखा जाए सेकेंड वेव इज मोर डेंजरस जो रूरल एरिया में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उसमें 65% रूरल एरिया में है और 35% अर्बन एरिया है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल्स। इसमें ये भी क्या है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत ही स्लो है। रूरल एरिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस स्लो होने की वजह से जो रूरल एरिया है वहाँ पे कोविड-19 की जो खतरा है वह और ही ज़्यादा बढ़ ही रहा। ठीक है, तो इसमें पूरे कॉलम के द्वारा जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाया गया है और कितना डोज एडमिनिस्ट्रेट करा गया है ये दिखाया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस रूरल एरिया में कितना जा रहा है और अर्बन एरिया में कितना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो अगर देखें हम दिल्ली की बात करें तो ठीक है,
जो दिल्ली है, दिल्ली की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सिटी रिपोर्ट ओवर 4000 केसेस टेस्ट पॉजिटिविटी रेट डिप 6.8%। जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में केसेज तेज़ी से घट रहे हैं। और जो यस्टरडे जो केस थे, ठीक है, यस्टरडे बोले तो 18 मई को वहाँ पर 4482 फ्रेश केस आए, और जो डेथ था वो 265 डेथ रिकॉर्ड किए गए दिल्ली में, ठीक है। जो पॉजिटिविटी रेट की बात करें दिल्ली में तो वह 6.8% घटकर हो गई पॉजिटिविटी रेट। मीन्स कि एवरी 100 पीपल जो कि टेस्ट कराते हैं उसमें अराउंड 7 पीपल गेट पॉजिटिव, राइट, ठीक है। 100 लोगों में दिल्ली में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें लगभग 7 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी रेट बहुत ही तेज़ी से डाउन हो रहा है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि RS 50,000 रुपये 50,000 जो कोविड की वजह से अपने फैमिली को लॉस कर रहे हैं, जिनकी फैमिली में कोविड की वजह से डेथ हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम हैं दिल्ली के, उन्होंने 50,000 देने की बात कही है, ठीक है, सहायता राशि देने की बात बोली है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है, ठीक है, उसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज साउथ से है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूज साउथ में कि जो हमारा केरला था जहाँ से चुनाव हुआ था और जहाँ का रिजल्ट 3 मई को आया था, वहाँ पे कल मीन्स 18 मई को कैबिनेट का जो शेड्यूल कैबिनेट को वहाँ पर गठन हुआ, कल मंत्रिपरिषद, ठीक है, वहाँ पे गठित हुई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम देखेंगे साइक्लोन इम्पैक्ट मुंबई रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर 24 आवर रेन इन मे, ठीक है। ड्यू टू द साइक्लोन ताउकते जो कि एक सीवियर साइक्लोन है, उसकी वजह से जो मुंबई में कई दिन से रिकॉर्ड बारिश हो रही है, और मई के मंथ में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है, रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर 24 आवर। जो किसी भी इससे पहले जो मई के मंथ में 24 आवर में जितना बारिश हुई थी, इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है। तो ये बताया गया है कि 230.3 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, जो कि हाईएस्ट है मई मंथ में इन 24 आवर इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट ये एडिटोरियल का पेज है, ठीक है, एडिटोरियल इवनिंग के वीडियो में कवर किया जाएगा। इसमें दिया गया है ट्रैकिंग द पैंडमिक्स रूरल मार्च, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो पैंडमिक, ठीक है, फर्स्ट एडिटोरियल का जो अगर जनरल ओवरव्यूज की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि पैंडमिक जो है, ठीक है, वो रूरल एरिया में कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कैसे ट्रैक करा जाए, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, उसकी किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इस आर्टिकल में वो बताया गया है, ठीक है। जैसे अगर देखें नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी केयर की जो डिफिशियंसी है, ठीक है, हम देखेंगे जो हमारे रूरल एरिया में है, ठीक है। और दूसरा कुछ लोग हेजिटेट करते, चेकअप भी नहीं कराते, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया है जो रशियन जार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक पीस, ठीक है, ये रशिया से रिलेटेड आर्टिकल है जो इवनिंग की वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एडिटोरियल का ही पार्ट है, ठीक है, और ये एडिटोरियल है प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पैंडमिक, मीन्स जो थर्ड वेव है, ठीक है, उसके बारे में क्या प्लानिंग किया जाए, कैसे उसको तेज़ी से बढ़ने से रोका जाए, ठीक है, कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में एडिटोरियल में बताया गया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है इंगेज विद यूएस प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इवनिंग के वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग डाटा जरूर देखा करें, ये जो डाटा दिया गया है, ठीक है, ये डाटा है, ये पूरा डाटा पॉइंट, इसमें बताया गया कि टेकिंग स्टॉल में जो फर्टिलिटीज हो रही है,
ठीक है, उस किस तरीके से बढ़ रही है, कहाँ कम हो रहा है, ये पूरा चार्ट के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो ढाका सेंस सेकेंड कंसाइनमेंट टू इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश ने जो इंडिया को ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से जो इंडिया में इसमें क्राइसिस हुआ है, उस क्राइसिस में हेल्प करने के लिए उसने मेडिकल प्रोटेक्टिव मेडिसिन्स हो गया, प्रोटेक्टिव गियर जो भी है, वो उसने अपना मेडिकल गुड्स इंडिया को सेंड करा है। ठीक है, एंड इसके आगे अगर देखें जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, द हिंदू में, वो ये है, ठीक है, पीएम मोदी स्पीक टू डीएम्स ऑफ 46 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 46 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ठीक है, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोविड की क्राइसिस ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रही है, वहाँ के ऐसे जिलों की डीएम से पीएम मोदी ने डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करा, उनसे उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना, केस कैसे हो रहा बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका कैसे केस घटाए जाते हैं, इन सब को लेके बारे में चर्चा किया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कमिटेड टू सपोर्टिंग वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया, SII जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है आधार पूनावाला ने, उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, उस वैक्सीनेशन ड्राइव में पूरी तरीके से सपोर्ट में है, और उन्होंने बोला है कि इन्होंने ये भी बोला है कि जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो इंडिया की ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2-3 महीने में नहीं हो सकता ये, ठीक है, उन्होंने बोला पूरे वर्ल्ड में अगर ग्लोबली वैक्सीनेशन करना है तो उसके लिए 2 to 3 years लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज जो कवर किया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये 98% ऑफ इंडिया स्टिल एट रिस्क वाज हेल्थ मिनिस्ट्री जो कि अपने डेली हेल्थ बुलेटिन के ब्रीफिंग में कल उन्होंने बताया कि जो इंडिया में, चूंकि इंडिया में इतने केसेज बढ़े हैं, फिर भी वो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 2% ही है। इन्होंने बोला है कि 1.8% ही अभी तक टोटल इन्फेक्शन हुआ है, मीन्स कि अभी भी 98% ऑफ इंडिया स्टिल रिस्क। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जो जिन्होंने इन्फेक्शन हो गया है, जो रिकवर किए उनके एंटीबॉडी जनरेट हो गया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक, जिनको नहीं हुआ है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ठीक है, तो अभी भी रिस्क है। उसकी पॉपुलेशन कितना है? 98%, राइट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ इसमें ये भी बताया है कि क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए और कितना इंडिया का जो कोविड-19 डेटा है, ठीक है, ये भी बताया गया है इस डेली ब्रीफिंग में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जूम करके। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है कोरोना से रिलेटेड है, इंडिया में हाईएस्ट सिंगल डे टॉल रिकॉर्डेड, चूँकि इंडिया में जो केसेज जो तेज़ी से घट रहे हैं, कल के वीडियो में देखा था हमने, परसों में न्यूज़पेपर में देखा था कि केसेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कल 18 मई का अगर हम देखें तो केस कितने हैं? 2,62,829 केसेज, मीन्स 2,62,000 के आसपास केसेज हैं, लेकिन जो डेथ है वो स्टेबल है या बढ़ रहा है। ठीक है, वो घट नहीं रहा है डेथ रेट। ठीक है, इन्होंने बताया है कि 4,334 डेथ हुआ है ऑन मंडे को। ठीक है, जो कि हाईएस्ट है अभी तक के, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस बार ग्राफ के माध्यम से बताया भी गया है कि इंडिया, ठीक है, ब्राज़ील, US, मैक्सिको, ठीक है, कितने एवरेज डेली डेथ हुए हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि 2018 में लागू करा गया था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ ₹600
695 करोड़ सोल्ड ड्यूरिंग द रिसेंट इलेक्शन। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसकी बर्थ थी, ठीक है, अराउंड 700 करोड़, दैट इज द 695 करोड़ रुपीज, जो कि अभी तक जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई है 2018 से, इट इज द हाईएस्ट फॉर एनी असेंबली पोल सिंस स्कीम लॉन्च, ठीक है। एक आरटीआई के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ है। ये भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो सोल्ड किया गया है वो कहाँ पे सोल्ड किया गया है, तो कोलकाता, एसबीआई के कोलकाता ब्रांच में 176 करोड़ 176 करोड़, न्यू दिल्ली में 167 करोड़ और चेन्नई में 141 करोड़, ठीक है, जो हाईएस्ट सोल्ड करा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्हीं 3 जगह पर, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई के जो एसबीआई ब्रांच होता है, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि काफ़ी दिनों से विवाद में भी रहा है और विवाद में लगातार कंटिन्यू है, ठीक है, 2018 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। डेथ टॉल क्लिम्स एज गाजा कन्फ्लिक्ट रेजेज, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, वो एस्केलेट होता जा रहा है। एस्केलेशन के साथ साथ जो डेथ टॉल है, मतलब लोगों की डेथ की रेशियो, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसने बोला है कि 61 इजराइल इंटेंस बॉम्बिंग कैंपेन हैज किल्ड 213 फलस्तीन इंक्लूडिंग 61 चिल्ड्रेन एंड वुंडेड मोर देन 1400 पीपल इन गाजा इन मोर देन ए वीक ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। अभी तक के एक हफ्ते में इन्होंने बताया कि जब से ये चल रहा है अराउंड 213 पीपल की डेथ हुई है, अराउंड 1400 पीपल जो हैं वो घायल हुए हैं, ठीक है। जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रही, जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो क्लैश हो रहा है, उसकी वजह से। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, श्रीलंका और चाइना रिलेशन को लेकर के, ठीक है। श्रीलंका चाइना बैक्ड टैक्स हेवन क्लियर्स फाइनल हर्डल, ठीक है। श्रीलंका चाइना के मदद से एक पोर्ट सिटी बना रहा है। इस पोर्ट सिटी में, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से चाइना का हेल्प हो रहा, जो कि कितना है, इसमें 1.4 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पूरी चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, चाइना के मदद से। उसके अगेंस्ट में एक प्ली दायर करा गया था श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट में, जिसको श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये अपनी तरफ से बताया गया है कि ये जो श्रीलंका का पोर्ट सिटी होगा, ये शो करा गया है इस फिगर में, ठीक है, वो दुबई और सिंगापुर, ठीक है, जो कि पोर्ट सिटी की डेवलप किए, उनको टक्कर देगा, ठीक है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज जो है वो यूएस से रिलेटेड है। यूएस ने बोला है कि वो अब्रॉड, मतलब विदेशों में 80 मिलियन डोज वैक्सीन की डोज भेजेगा, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फिफिजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन होंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल से रिलेटेड, यूएस अगेंस्ट मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक, ठीक है। जो आर्कटिक एरिया है वहाँ पे रसिया का एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरीके से आधिपत्य है, ठीक है। और रसिया ने वहाँ पर एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी उस रीजन में, आर्कटिक रीजन प्रारंभ करा है, और इसीलिए यूएस ने उसका विरोध किया है। यूएस उसके अगेंस्ट में है कि आर्कटिक रीजन को मिलिटराइज जोन ना बनाया जाए, वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिश ना करा जाए, जबकि रसिया ऐसा करना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है, इम्पॉर्टेंट न्यूज है, वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल टू म्यूल कोविड रिलीफ, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री टेल्स कोर्ट इन इट इज रिसेप्टिव टू सिटीजन नीड्स हैड ऑलरेडी ऑफर्ड सिग्निफिकेंट ड्यूटी रिलीफ होता है। तो जो बैठक होगा, उसमें जो कोविड से रिलेटेड कई गुड्स होते हैं, ठीक है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, उसमें कितना रिलीफ दिया जाए। जैसे जीएसटी जो लगता है किसी में 18%, किसी में 5%, किसी में 12%, वो कितना रिड्यूस किया जाए जिससे जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। यह था। नेक्स्ट सेंसेक्स के दिया गया है कि सेंसेक्स डिस्पाइट जो केसेस स्लो हो रहे उसकी वजह से राइज हुआ, 2 मंथ हाई पे हुआ,
ठीक है। सेंसेक्स जो बेंचमार्क रीगेन 50,000 लेवल तक सेंसेक्स पहुंच गया था, ठीक है। तो आज के जो न्यूज़पेपर था उसमें ज़्यादा कुछ खास न्यूज नहीं थे, ठीक है, ये सब न्यूज़ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो आज का हिंदी न्यूज़पेपर था उसका जो जनरल ओवरव्यू था वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोग इस पूरे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।